ने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन, जो 24 प्राचीन थे, उस मेमने के सामने गिर पड़े और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप और पवित्र लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं उनसे भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया है और वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आने वाले समय में परमेश्वर कहता है कि एक वध किया हुआ मेमना उनके बीच में खड़ा होगा और वो कहेगा कि मैं इन पुस्तकों की मोहरों को, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो कौन है वध किया हुआ मेमना? वो कत्ल किया हुआ मेमना कौन है? जो स्वर्ग में है। वो कौन है? बोलो। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा, जाति, लोग, अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने लहू से मोल लिया है। कैसे रोकोगे तुम लोग? कैसे रोकोगे? अरे कैसे रोकोगे? बाइबल में लिखा हुआ है जब मेमना वध किया जाएगा तो उसने कहा क्योंकि तूने वध होकर, तूने जान देकर अपने लहू से हर कुल, धरती का कोई कुल ऐसा नहीं जो बचेगा, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। किस लिए मोल लिया है? इसलिए नहीं कि उन्हें दुखी कर सके। कहता उसने इसलिए मोल लिया है कि तुम्हें राजा और याजक बना सके, तुम्हें छुटकारा दे सके, तुम राज्य कर सको। तुम राज्य करोगे यीशु के नाम में, बीमारियों के ऊपर यीशु के नाम में, तकलीफों के ऊपर, बीमारी के ऊपर, कर्जे के ऊपर, गरीबी के ऊपर तुम राज्य करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज हम राज्य कर रहे हैं। पता है क्यों? मेरी खुद की इच्छा है, मेरी पर्सनल लाइफ में ये चर्च का पैसा, मैं ऑफरिंग जो होती है वो मेरा पैसा नहीं, मैं मैनेजर हूं, उसको मैनेज करता हूं कहां कहां लगाना है। इसीलिए हम जल्दी ग्रो हुए हैं। मेरे पास पैसों का हिसाब है, सारा पैसा बैंक में जाता है, तिजोरियों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? सुनो मेरी बात। उसने कहा अगर आज मैं अपनी लाइफ में चाहूं, मुझे 50 चर्चेस और खोलनी है, ये हमारी मर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है कि हम कितना स्पीड से बढ़ना चाहते हैं। इसे राज्य करना बोलते हैं। हमें लगता है हमें अपनी प्रार्थना की लाइफ को मेंटेन करना है। अब ऐसा कुछ नहीं है जो हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अगर हमें करना है तो हम कर लेते हैं, अगर हमें नहीं करना हम छोड़ देते हैं। और ऐसा ही कब्जा परमेश्वर आपकी लाइफ से, आपकी जिंदगी में आपको देना चाहता है। कारण हम लोग नहीं, कारण हमारे अच्छे काम नहीं। लिखा वध किया हुआ मेमना। फिर से पढ़ेंगे उसको। क्योंकि वध होकर, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर जाति, हर तरह के लोगों को मोल लिया है। हम यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए हैं। आमीन। अब मुझे यह बात समझनी है कि यहोवा परमेश्वर ने क्यों कहा कि निर्दोष मेमना लेकर उसे कुर्बान करो, उसको खाने की तैयारी करो। खाने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। खाने की विधि यह है, फिर से पढ़ेंगे निर्गमन, कि उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ सिर पैर आंतड़ियों समेत खाना, कच्चा या जल में पकाकर कुछ ना खाना। उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। यदि कुछ सवेरे तक रह जाए तो उसे आग में जला देना। परमेश्वर ने कहा जब तुम उसे खाना
तो बचा के मत रखना। उसे क्या करना, जितना खाना है वो तभी खाना है। उसे बचाकर नहीं रखना सुबह तक। प्लान नहीं करना फ्यूचर का, खुदा प्लान कर रहा है तुम्हारा, उसे मालूम है कल तुम्हें क्या देना है। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो, हमारे रोज की रोटी आज हमें। कल की चिंता मत करना। जब तुम मेमने को खाना, कल क्या होगा। ओ जी मेरे रिश्तेदार ना मिले मैनू, फिर आ मेरे गोलू दे विआह ते कौन आऊ। उसने कहा जब तुम मेमना खाना तो कल की चिंता मत करना। मेमना खाना तो पूरा खा लेना। ये मत कहना कि नहीं अभी मैंने सिगरेट छोड़ दी है, तंबाकू कभी कभी मैं लगा रहा हूं, दारू मैंने छोड़ दी है ना जी, दारू पछड़ती होते नहीं और कदी कदी। परमेश्वर ने कहा ऐसा तुम मत करना, और उसे सुबह तक मत छोड़ना। प्लान मत बनाना, चिंता मत करना। तुम्हारा पिता जो कौओं को खिलाना जानता है तुम्हें भी खिलाएगा। तुम चिंता मत करना कल क्या करेंगे, कल क्या होगा। यीशु मसीह को खा लिया तो कल क्या होगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। परमेश्वर ने कहा कल के बारे में मत सोचना। और वही बात यीशु मसीह ने नया नियम में बोली कि तुम ये बात मत कहना कि कल हम क्या करेंगे। यीशु मसीह ने कहा एक अमीर आदमी था, उसने कहा देखो मैं कितना अमीर हो गया हूं, हर साल मेरे खेत बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं ऐसा करूंगा इन खेतों की फसल के लिए एक स्टोर हाउस बनाऊंगा, वहां मैं अपनी फसल को रखूंगा और अपने मन को बोलूंगा वाह आराम से चैन कर खा और पी। और परमेश्वर ने कहा हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और जो तूने ये बटोरा ये किसी और का हो जाएगा। कल की चिंता मत करना, आज का दुख परमेश्वर ने कहा आज के लिए बहुत है। तुम चिंता मत करना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियां भी इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। जब तुम मेमने को खा लेना तो सुबह के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखना। तुम पवित्र आत्मा की गाइडेंस के अनुसार चलना। हालेलुया। ये चर्च आज पवित्र आत्मा के हिसाब से चल रही। इस चर्च के पास कोई 50 करोड़ बैलेंस नहीं है बैंक में कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये पूरी तरह रोज की रोटी पे चल रही है। हाँ, और परमेश्वर चला रहा है। उसने कहा तुम कल की चिंता मत करना। जितने चेक्स हम साइन करते हैं, जितने बिल इसके आते हैं, अगर परमेश्वर को बीच से निकाल दिया जाए तो सिरदर्द की गोली खानी पड़ेगी 3 टाइम रोज, सुबह अलग, शाम को, दोपहर को, रात को, नींद की अलग। ये होगा कैसे? परमेश्वर ने कहा कल की चिंता मत करना, सुबह तक कुछ भी बचा कर रखने की जरूरत नहीं है। मैं कौओं को देता हूं तो तू मेरे ब्लड से मोल लिया गया, तुझे भी दूंगा। निर्गमन 12 उसकी 5 से 12 के बीच में आपका पूरा छुटकारा लिखा हुआ है। आज जब लोग हमसे मिलते हैं और बोलते हैं कि यहां इतना ये सब कुछ आप क्या कर रहे हो, कहां से कर रहे हो, और वो हमें देखते हैं कि हमें 1% भी चिंता नहीं। एक 5 mm की गोली हम नहीं खाते अपनी लाइफ में। पता कितनी होती 5 mm की गोली? हरी दाल के दाने के बराबर। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा गोरा आपको पैसे भेज रहा है? मेरे कांटेक्ट लिस्ट में शायद एक भी गोरा ना हो। अगर यीशु मसीह का रंग गोरा था तो भेज तो गोरा ही रहा है। हालेलुया।
चाहे वो इजराइल में जन्मे, एशिया में जन्मे, वो अमेरिका में नहीं जन्मे, तो भेज तो गोरा ही रहा है, लेकिन भेज वो अपने हिसाब से रहा है। हालेलुया। तुम सुबह तक उस मेमने को मत छोड़ना, कल की चिंता मत करना, स्ट्रेस मत लेना, मेरे बेटे की शादी पे कौन आएगा, ये मुझे कौन बचाएगा। अगर मैंने सारा कुछ परमेश्वर पे छोड़ दिया, सारा समर्पण कर दिया परमेश्वर को, तो कल को मैं अकेला न रह जाऊं। उसने कहा ऐसी चिंता मत करना, कूद जाना। मेमने को खाने की विधि है, यीशु मसीह को मानने की विधि है। अगर विधि के अनुसार नहीं खाओगे, विधि के अनुसार नहीं मानोगे, तो तुम्हारा छुटकारा होना पॉसिबल नहीं। वो छुटकारा जो अभी आपके वो रिश्तेदार नहीं दे सकते, वो समाज नहीं दे सकते, कोई धर्म नहीं दे सकता, वो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, कोई धर्म हो। हम धर्म को नहीं मानते, हम यीशु मसीह को मानते हैं। अगर यीशु मसीह धर्म बनाने आया होता तो हम भी लड़ते, हमारे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स लड़ते, फॉरेन में भी हैं वो भी लड़ते, लेकिन यीशु मसीह धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए, धर्म को नहीं। आमीन। यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप, जो भाई बहन इन वचनों को सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उन्हें ब्लेस करता हूँ पिता। वो पवित्रता, सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलने पाए यीशु मसीह के नाम में, वो शुद्धता के साथ चलने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप। यीशु मसीह के नाम से पिता, आपने जिस तरह सैमुअल को आवाज़ लगाई पिता, आप अपने इन बेटे बेटियों को भी लगाएं पिता परमेश्वर, और इनके कॉलिंग को बताएं पिता परमेश्वर कि आपने इन्हें क्यों बुलाया पिता परमेश्वर, और ये उसे जानने और समझने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिसके द्वारा आपके नाम की स्तुति और महिमा हो खुदा बाप। ये तेरे वचन सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले भी बने, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं कहता हूँ। थैंक यू जीसस।